श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 11वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। एकादश अध्याय में देव यक्ष संहार। मनु ने वर्जा ध्रुव को, हे सुत इन्हीं न मार। मैत्रेय जी बोले कि सप्तऋषियों का यह वचन सुनते ही ध्रुव जी ने आचमन करके धनुष पर नारायणास्त्र का संधान किया। हे विदुर, नारायणास्त्र का संधान करते ही यक्षों की रची हुई माया क्षण मात्र में ऐसे विनष्ट हो गई जैसे ज्ञान का उदय होते ही सब क्लेश दूर हो जाते हैं। जब ध्रुव जी ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया उस समय स्वर्ण के अंत भाग वाले मनोहर हंसों के पंख रूपी बाण धनुष से निकल कर यक्षों की सेना में प्रवेश करने लगे, जैसे भयंकर शब्द वाले मोर वन में प्रवेश करते हैं। कठिन धार वाले शरों से मारे हुए पुण्यजन संग्राम में अत्यंत क्रोधित हो शस्त्र उठाकर चारों ओर से ध्रुव जी पर झपटे, जैसे गरुड़ के सम्मुख सर्प फण उठाकर दौड़ता है। ध्रुव के बाणों से रण स्थल में जिनके बाहु, उरु, जंगा, शीश, अधर, कंधे, उदर कट गए थे, उनको सूर्यमंडल से परे जो परमधाम है वहां पहुंचा दिया, जहाँ भक्तजन सूर्यमंडल को भेद कर जाते हैं। महाबाहु ध्रुव के हाथ से निरपराधी बहुत से गुहकों को मरे हुए देखकर करुणा सागर मनु जी ध्रुव के पितामह सप्तऋषियों सहित ध्रुव जी के समीप आकर मनु जी बोले कि हे पुत्र, यह क्रोध पाप का रूप और नरक का देने वाला है, इसको छोड़ दे। वृथा रोष करके इन पुण्यजनों को तुमने मारा। हे वत्स, हमारे कुल के योग्य यह कर्म तुम्हारा नहीं है। निरपराधी यक्षों का मारना, इस कर्म की सत्पुरुष निंदा करते हैं। एक यक्ष के अपराध करने से तूने सहस्रों यक्ष मार डाले। हे भ्रातृवत्सल, हे अंग, एक भाई का वध होने से तुमने कुपित होकर सब यक्ष कुल का विध्वंस कर दिया। हे ऋषिकेश, भगवान के भक्तों को यह मार्ग नहीं है जो उत्तम शरीर पाकर आत्मज्ञानी होकर पशुओं के समान जीवों की हिंसा करते हो। सब जीव मात्र में अपना समान भाव जानकर सब जीव जिसमें बसते हैं, ऐसे हरि का आराधन करने के प्रताप से श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के परम पद को प्राप्त हुआ और तूने भगवान का ध्यान भी किया है और श्री वैष्णवों में श्रेष्ठ भी हैं और महात्मा पुरुषों के व्रत की शिक्षा भी पाई है। फिर यह निंदित कर्म क्यों किया? सहनशीलता, दया, मैत्री, क्षमा सब जीव मात्र में करने योग्य है, क्योंकि सब में समता का भाव रखने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान वासुदेव जिस पर प्रसन्न होते हैं तब प्राकृत गुणों से वह पुरुष छूटकर जीवन मुक्त हो ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त होता है। और पंचभूत से यह सब स्त्री पुरुष जन्म लेते हैं और सब जानते हैं कि स्त्री पुरुष के ही मैथुन कर्म करने से इस जगत में नर नारी उत्पन्न होते हैं। फिर पिता, भ्राता, पुत्र आदि संबंध सब वृथा हैं। हे राजन, परमात्मा की विचित्र माया द्वारा गुणों के उल्टे पुल्टे होने से इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार होता रहता है। इसमें निर्गुण पुरुष श्रेष्ठ, ईश्वर तो केवल निमित्त मात्र हैं, उसमें कोई गुण नहीं। जैसे चुंबक पत्थर के निमित्त से लोहा घूमता है, इसी प्रकार यह कार्य कारणात्मक संसार घूमता रहता है। संसार द्वारा जिसके वीर्य का विभाग किया गया है वह भगवान अपनी कला शक्ति से आप अकर्ता हैं तो भी इस संसार को बारंबार रचता है और आप अहंता होने पर भी इस संसार का बारंबार संहार करता है। निश्चय है कि सर्वशक्तिमान भगवान की चेष्टा कोई जान नहीं सकता। हरि चरित्र को जाननहारा, कहा करत जो करत विचारा। वह अनंत अंत करने वाला, काल अनादि सबकी आदि करने वाला है। वह जनों से जनों को जन्माता है और मृत्यु से काल रूप होकर मारता है। वह परमात्मा प्रजा को समान भाव से देखता है। उस मृत्यु रूप परमेश्वर काल रूप के न तो कोई अपना है न कोई पराया है। असमर्थ अनाथ होकर यह सब जीव समूह कर्मों के वश होकर काल के दौड़ने से उसके पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे पवन के प्रसंग से रज के कण उड़े चले जाते हैं। जीव की आयु की हानि और रक्षा, यह दोनों बातें कर्माधीन हैं और परमात्मा तो स्वयं इच्छाचारी हैं। उसके
तो न कभी क्षति है न कभी वृद्धि है, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ, ऐसे जीव का भगवान विधान करते रहते हैं। हे नृप, इस संसार की अद्भुत रीति है। आचार्य तो कर्म को ईश्वर कहते हैं, कोई स्वभाव को ईश्वर कहते हैं, कोई काल को ईश्वर कहते हैं, कोई भाग्य को ईश्वर कहते हैं, और वात्स्यायनादि ऋषि कामदेव को ईश्वर कहते हैं। उस अप्रमेय अव्यक्त शांत रूप महतत्वादि अनंत शक्तियों के उत्पन्न करता भगवान की इच्छा को कोई नहीं जान सकता, तो फिर उनके जन्म कर्म का भेद कैसे जान सकता है। हे वत्स, इन कुबेर के यक्षों ने तुम्हारे भ्राता को नहीं मारा है। हे तात, जन्म मरण तो पुरुष के भाग्य से होता है। वही विश्व का रचने वाला है, वही पालन करने वाला है और वही नाश करने वाला है। यद्यपि ऐसा है तो भी अहंकार के त्यागने से गुण कर्म से लिप्त नहीं होता। वही काल रूप ईश्वर भूतात्मा, भूतों का ईश, सबका पालक, अपनी माया शक्ति से मुक्त होकर जीवों को रचता है, पालता है, संहार करता है। हे तात, जो अभक्तों को मृत्यु रूप, भक्तों को अमृत रूप हैं, उस जगत परायण सर्वात्मा की शरण में तू जा, जिसको विश्व के रचने वाले ब्रह्मा जी बलि देते हैं। जैसे नथनों में पोई हुई रस्सी के वशीभूत हो बैल सब स्थानों में घूमता फिरता है। जब तू 5 वर्ष का था तब तूने अपनी माता को त्याग विमाता के मर्म भेदी वचनों से मर्म स्थान में छिद्र होने के कारण वन में जाकर परमात्मा के चरणारविंद का आराधन कर साक्षात दर्शन किया, और त्रिलोकी के मस्तक पर जो सर्वोत्तम स्थान है वह उच्च पद लिया। हे अंग, आत्मा से विरोध को दूर करके आत्मा में स्थित निर्गुण एक अक्षर को आत्मा विमुक्त आत्मदर्शी का अनुसरण कर, जिसमें यह असत भेद प्रतीत होता है। जब तू दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्मा का अनुसरण करेगा, उस समय पृथक आत्मरूप अनंत आनंद मात्र व्यापक सर्वशक्ति जिसमें प्राप्त ऐसे परमात्मा में पराभक्ति होगी। फिर पीछे धीरे मम अहंकार जो अविद्या की ग्रंथि वह कट जाएगी। हे पुत्र, जैसे औषधि के सेवन करने से रोग शांत हो जाता है, इसी प्रकार भगवत भजन से इस क्रोध को शांत कर, जिससे तेरा कल्याण हो। यह क्रोध अमंगल का मूल है। अनेक शास्त्रों के सुनने का यही फल है कि चित्त जिससे शांत हो जाए, और जो पुरुष क्रोध के वश में हो जाता है उसको ज्ञान नहीं रहता, सबको डराता है। इसलिए जो अपने आत्मा का अभय चाहे तो वह प्राणी क्रोध से बचा रहे, क्योंकि क्रोध बुद्धि का विनाशक है। शिव के भ्राता कुबेर का तुमने अपमान किया और यह समझकर यक्षों का वध किया कि मेरे भाई को मार डाला है। हे वत्स, अब नम्रता से मीठे वचनों से उनको प्रसन्न करो, क्योंकि महात्मा पुरुषों के तेज से हमारे वंश का नाश न हो जाए। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा देकर उसकी वंदना को स्वीकार करके सप्त ऋषियों को साथ ले अपने भवन को गमन किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषाटिकायां मनुना तत्वोपदेशन यक्षवध निवारण वर्णनम नाम 11वां अध्याय। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।